हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टारगेट पॉइंट क्लास के इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम क्लास 10th के मैथ के एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। दोस्तों, इस क्वेश्चन में दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नियमों की जानकारी होनी चाहिए, जैसे दो का नियम, 3 का नियम, 4 का नियम। चलिए देखते हैं उन नियमों को कि क्या है वो नियम। सबसे पहला हमारा नियम है 2 का नियम। 2 का नियम, तो हमारा 2 का नियम है संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। ये हमारा 2 का नियम है। 2 का नियम का मतलब है कि कोई भी संख्या, मान लीजिए कि ये संख्या कोई 18 है, तो हमें अब क्वेश्चन में अगर ये ज्ञात करना होगा, पता करना होगा कि ये 2 से कटता है या नहीं कटता है, तो इसके लिए हमें 2 का नियम पता होना चाहिए कि 2 का नियम क्या होता है। तो 2 के नियम के अनुसार कि जिस संख्या के अंत में इकाई अंक आपको बता दूँ कि जो लास्ट में होता है, लास्ट में जो होता है ये संख्या, ये एक संख्या है और इसका अंक 1 और 8 और 1 है। इसमें जो लास्ट में है उसे इकाई अंक कहते हैं। तो यहाँ पर इसका इकाई अंक, इस 18 का इकाई अंक 8 है। तो देखेंगे कि क्या ये 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई है, तो यह 8 है, यानी ये 2 से कटेगा। आपको केवल इसके इकाई अंक को देख कर पता कर सकते हैं कि यह 2 से कटेगा या नहीं कटेगा। यहाँ पर 8 है, यानी ये 2 से विभाज्य हो जाएगा। और संख्या सोच देख सकते हैं, जैसे 46 है, यहाँ पर भी देखेंगे आपके इसके इकाई अंक में 6 है, तो 6 है, तो हमारे 2 के नियम में भी बताया गया है कि 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई होना चाहिए। तो ये 6 है, इसका मतलब ये भी कट जाएगा। अगर यहाँ पर 87 लिख दिया जाए तो 7 इसकी इकाई अंक को देखेंगे, यहाँ पर 7 है, 7 इन सही में से कुछ नहीं है, इसका मतलब यह 2 से नहीं कटेगा। आपसे ये तो छोटी संख्या है, मान लीजिए आपसे दे दे 4, 6, 7, 8, 3, 5, 4, आपसे ये पूछ ले कि ये 2 से कटेगा या नहीं कटेगा। आपको ये बताने में बहुत दिक्कत होगा, भाग लगाने में बहुत दिक्कत होगा, लेकिन आप इसे इस नियम के अनुसार बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। केवल इसके लास्ट के अंक, इकाई अंक को देखेंगे, अगर वो 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई है तो वो 2 से कटेगा, अगर नहीं है तो वो 2 से नहीं कटेगा। तो चलिए इसके आगे का नियम देखते हैं, 3 का नियम। 3 का नियम, इनका नियम है संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। हमारा 3 का नियम कहता है कि कोई भी संख्या है उसके अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपको देखिए आपको नियम को समझाता हूँ कि मान लीजिए कोई संख्या है 47 है, इस संख्या को हम देखना है कि ये 3 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो इसके क्या करना है कि ये 47 पूरी संख्या है, इसका ये एक अंक है, 7 है, ये इसका एक अंक है, 4 भी इसका एक अंक है। तो इन दोनों अंकों को जोड़ेंगे, 4 और 7 जोड़ेंगे तो 7, 4, 11 होगा। 11 3 से नहीं कटेगा, इसका मतलब है कि यह संख्या भी 3 से नहीं कटेगा। मान लीजिए कोई संख्या है, बड़ी संख्या है, 1, 2, 4, 7, ऐसी कोई संख्या हो गई, तो इसके अंकों को जोड़ेंगे, 1 + 2 + 4 + 7, 7, 4, 11, 11, 2, 13, 13, 1, 14, ये भी 3 से नहीं कटेगा, इसका मतलब यह संख्या भी 3 से नहीं कटेगा। आपको ऐसे पता करना होगा तो मुश्किल होगा इसका भाग लगाना, लेकिन इसके अंकों को केवल जोड़ लेंगे और उससे देखेंगे कि वो जोड़ने पर वो कटता है 3 से या नहीं कटता है। अगर वो कट जाएगा तो वो 3 से विभाज्य होगा, और नहीं कटेगा तो 3 से विभाज्य नहीं होगा। और कोई संख्या लेते हैं, मान लीजिए है, इसको भी आपको चेक करना है कि 3 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो आपको क्या करना है, इसके अंकों को, सभी अंकों को जोड़ लेना है, 1, 3 + 4 और +5, तो 5, 4, 9, 9, 3, 12, 12, 1, 13,
ये भी 3 से नहीं कटेगा क्योंकि ये 3 के पहाड़े में नहीं आता है, तो इसका मतलब ये भी 3 से नहीं कटेगा। और कोई मान लेते हैं, ऐसा लेते हैं संख्या जो 3 से कटता है, जैसे 1275 हो गया। आप इसको जोड़ेंगे 1 2 + 7 + 5, आप इसे जोड़ देंगे तो 7 5 12, 12 2 14, 1 15, यहाँ 15 आ गया। 15 3 से विभाजित होता है, इसका मतलब यह भी 3 से विभाजित होता है। तो ऐसे आप पता कर सकते हैं कि कोई संख्या 3 से कटेगा या नहीं कटेगा। अब देखते हैं 4 का नियम। 4 का नियम यानी 4 का कैसे देखेंगे कि वो कटेगा या नहीं कटेगा, कोई भी संख्या 4 से कटेगा या नहीं कटेगा। इसका नियम है अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या चार से विभाज्य होनी चाहिए। हमारे 4 का नियम है कि कोई भी संख्या है, अगर आपको देखना है कि वो 4 से कटेगा या नहीं कटेगा, तो आप क्या करेंगे कि उसके इकाई के अंत मतलब लास्ट से अंतिम से देखेंगे 2 अंक तक कि वो 4 से कटता है या नहीं कटता है। जैसे है हमारा 616 हो गया, ये कोई संख्या है, तो इसके लास्ट से 2 अंक तक यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये 2 अंक तक देखेंगे यह संख्या 4 से कटेगा या नहीं कटेगा। केवल ये 2 अंक का संख्या है, देखेंगे 16 है तो 16 4 से कट जाता है, इसका मतलब ये पूरी संख्या 4 से कटेगी। मान लीजिए कोई संख्या है 5000 6 7 8 20, इतनी बड़ी संख्या है। इतनी बड़ी संख्या को आपको देखना है कि ये 4 से कटेगा या नहीं कटेगा, तो केवल आपके इसके लास्ट का 2 अंक देखना है। वो अगर 4 से कटता है यानी 20 है, यहाँ पर 4 से ये कटता है, इसका मतलब ये पूरी संख्या ही 4 से कट जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा 4 का नियम। अब देखते हैं 5 का नियम। 5 का नियम 5 का नियम इकाई का अंक 0 और 5 होना चाहिए। ये हमारे 5 का नियम है। आप वैसे पहाड़ा भी देखेंगे 5 का, तो ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, फिर 10 15 20, ये इसका पहाड़ा होता है। आप देखेंगे इसके लास्ट में कि यहाँ 5 है, फिर 0 है, फिर 5 है, फिर 0 है। ऐसे ही जितना भी अनंत तक इसका पहाड़ा आप पढ़ेंगे तो वो 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो उसमें 5 और 0 आएगा। इसके आधार पर इसका नियम बना हुआ है कि इसकी इकाई अंक में हमेशा 0 होगा या 5 होगा, और जिसके इकाई अंक में 0 या 5 होगा वो 5 का पहाड़ा होगा, 5 का पहाड़ा होगा तो 5 से ज़रूर कट जाएगा। इसका मतलब कोई भी संख्या आप देंगे, जैसे 125 हो गया तो देखेंगे कि इसके लास्ट में 5 है, इसका मतलब ये 5 से कटेगा। मान लीजिए आपके यहाँ दे दिया 6 2 7 8 3 0, आपको इतनी बड़ी संख्या दे दिया, तो आपको केवल इसके इकाई का अंक देखना है कि वो क्या है। तो यहाँ पर 0 है, 0 है तो वो 5 से कट जाएगा, यही आपको याद रखना है। चलिए अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा क्वेश्चन था कि अभाज्य गुणनखंड करना है और उसे गुणनफल के रूप में मतलब व्यक्त करना है। तो इसके लिए हमें पहले तो इसका अभाज्य गुणनखंड करना होगा। यहाँ पर 140 का अभाज्य गुणनखंड करना है। 140 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, यह हो गया 140। अब इसका अभाज्य गुणनखंड करने के लिए आप देखेंगे सबसे पहले किसके लास्ट में क्या है, मतलब सबसे पहले देखते हैं कि सबसे छोटी संख्या से किससे कट जाए। तो सबसे छोटी संख्या आती है एक, तो एक से तो कटाएंगे नहीं, एक से तो वही आ जाएगा, इसलिए अब 2 से कटाएंगे। 2 से देखते हैं कटेगा या नहीं कटेगा। तो इसके लास्ट में 0 है, और जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 और मतलब 0 2 4 6 8 होता है वो 2 से कट जाता है। तो यहाँ पर 0 है, इसका मतलब ये 2 से कट जाएगा। तो 2 7 14 और 0, फिर देखेंगे इसके लास्ट में 0 है, इसका मतलब 2 से कट जाएगा। 2 3 6 और 5 हो जाएगा ये। अब देखेंगे कि क्या 3 से कटेगा, तो 5 3 8 8 3 से नहीं कटता, इसका मतलब ये संख्या भी 3 से नहीं कटेगा। अब इसे सीधा 5 से कटाएंगे। 5 के बारे में 7 बार में आता है, तो ये हो जाएगा 7 से कट जाएगा। ये हमने इसका अभाज्य गुणनखंड कर दिया। अब इसे उसके रूप में सही से रूप में सजा करके लिख देना है। तो ये हो गया हमारा 140 बराबर हमारा आया था 2 2 5 और 7, 2 गुना 2 गुना 5 और गुना में 7।
यहाँ पर 2 2 बार है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। 5 एक बार है तो 1 लिखेंगे नहीं, वैसे ही छोड़ देंगे और 7 ऐसे लिख देंगे। ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसके बाद हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पहला ही क्वेश्चन है, इसके बहुत सारे भाग हैं। ये हमने पहला भाग सॉल्व किया, अब इसका दूसरा भाग सॉल्व करेंगे। इसका दूसरा क्वेश्चन है, पहले ही क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन है 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है हमें। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो आप सीधा वैसा ही करेंगे। 156 लिख दिए यहाँ पर। अब इसका देखेंगे कि यह 2 से कटेगा तो इसके लास्ट में 0 2 4 6 8 देखेंगे है कि नहीं, 6 है तो इसका मतलब 2 से कटेगा। यहाँ पर इसे 2 से कटाएंगे, 2 7 14 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 1 बचेगा तो 2 8 16 हो जाएगा, 78 आ गया। फिर यहाँ पर 8 है, इसका मतलब ये 2 से भी कटेगा तो 2 3 6 हो जाएगा, 1 बचेगा, 2 9 18 हो जाएगा। फिर आप देखेंगे कि अब तो 0 2 4 6 8 में से कोई नहीं है, इसका मतलब यह है कि अब 2 से नहीं कटेगा। तो हम देखेंगे कि ये 3 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो 9 3 12 होता है और 12 3 से कट जाता है, इसका मतलब यह भी 3 से कटेगा। तो 3 से भाग लगाएंगे इसमें, 3 एकम 3 3 का 9। आप तो जानते ही हैं 13 तो किसी से कटता नहीं है, इसका मतलब इसे ही सही छोड़ देंगे। ठीक है, तो अब लिख देंगे इसे सजा करके। यहाँ पर पहले तो आप सभी में हल डाल दीजिएगा। हल डालना ज़रूरी होता है किसी क्वेश्चन में भी। हल या सॉल्यूशन आप लिख सकते हैं। यहाँ पर हल डाल दिया हमने, 156 लिख दिया। उसके बाद जो हमने हमारा आया था अभाज्य गुणनखंड करने पर, उसे अब लिख देंगे। 2 आया था, 2 आया था, 3 आया था और 13 आया था। इसे हम जितनी बार जो आया है उसे उतनी बार लिख देंगे। 2 2 बार आया है, 3 एक बार आया इसलिए इसे 1 छोड़ देंगे और 13 भी 1 बार आया है इसलिए इस पर भी कोई पावर नहीं डालेंगे और ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब इसके तीसरे पार्ट को देखते हैं। तीसरा वाला क्वेश्चन है हमारा 3825। ये हमारा तीसरा वाला क्वेश्चन है। इसमें भी आप हल डाल देंगे पहले, तब सॉल्व करेंगे। तो इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 38 और 25 दिया है, 3825। 3825 यहाँ तो 2 से कटने वाला लगता नहीं है मुझे, क्योंकि यहाँ पर 5 है और 5 होता है तो 2 से नहीं कटता है। देखेंगे कि ये 3 से कटेगा या नहीं। 3 से कटने का नियम आपको याद होना चाहिए। 3 से कटने का नियम है, किसके अंकों को जोड़ेंगे, जो आएगा वो अगर 3 से कटेगा तो ये भी 3 से कटेगा। तो जोड़ते हैं इसके अंकों को। 5 2 7 7 8 15 15 3 18 18 3 से कट जाता है, इसका मतलब ये भी 3 से कटेगा। तो कटा डालते हैं। 3 से 3 है कम 3 3 2 6 3 7 21 और 3 5 15। फिर 3 से कटाएंगे, 3 चौके 12 3 2 6 1 बचेगा, 3 5 15 और ये तो लगता नहीं 3 से कटेगा। देख लेते हैं जोड़ के। 5 2 7 और 7 4 11 11 3 से नहीं कटता, इसका मतलब ये भी 3 से नहीं कटेगा। ये 5 से कटेगा क्योंकि इसके लास्ट में 5 है। तो 5 से भाग लगाते हैं। 5 8 40, 2 बचेगा 50 25 हो जाएगा। उसके बाद फिर 5 से कटाते हैं। 5 एकम 5 और 5 7 35, 17 किसी से कटता नहीं है तो 17 ऐसे ही छोड़ देंगे इसे। अब इसका अभाज्य गुणनखंड को ऐसे सजा करके यहाँ पर लिख देंगे। 3825 बराबर में क्या लिखेंगे यहाँ पर, 3 3 5 5 17, 3 3 5 5 और 17। इसे अब और छोटा कर देंगे, मतलब कि जो जितनी बार है उससे उतनी बार लिख देंगे। 3 कितना है, 2 बार है, गुना में 5 2 बार है और 17 1 बार है इसलिए उसे छोड़ देंगे वैसे ही। ये हमारा 38 और 25 का है। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब इसके हम नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं, मतलब पहले के ही चौथे वाले को। हमारे पहले वाले का चौथा क्वेश्चन है 5005। 5005 इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 5005। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर लास्ट में 0 2 4 6 8 नहीं है, इसका मतलब ये 2 से नहीं कटेगा। जोड़ने पर 5 और 5 10 आ रहा है, इसका मतलब ये 3 से भी नहीं कटेगा। 4 से कटने का कोई सवाल ही नहीं, तो 5 से अब सीधा कटाएंगे। 5 एकम 5 0 0 और 5 एकम 5। फिर 5 से तो नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 0 और 5 नहीं है। तो अब इससे हम 3 से भी नहीं कटा सकते, 4 से भी नहीं, 5 से नहीं, 6 से भी नहीं, 7 से कटाते हैं। अब 7 एकम 7 3 बचेगा, 7 चौक 28 और फिर 7 का 21 हो जाएगा। इतना आएगा हमारे 7 से भाग लगाने पर। और फिर इसे अब
फिर 7 से तो कटेगा नहीं, तो 11 से भाग लगाते हैं इसमें। 11 कम 11 और 11 दिए 33, ये हमारा 13 आ गया। 13 किसी से कटता ही नहीं है, किसी के पहाड़े में ही नहीं आता, इसलिए ऐसे ही छोड़ देंगे। अब इसको सजा करके यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर मेन है आपको इसका अभाज्य गुणनखंड ऐसे निकालने आना चाहिए। और ये नियम आपको जो 2 का नियम, 3 का नियम, 4 का नियम बताया वो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये नियम याद होगा तो इतने बड़े बड़े संख्या में सोचना नहीं पड़ेगा किससे भाग लगाएं और किससे भाग नहीं लगाएं। तो याद रखिएगा सभी नियमों को। और इसको हम सजा करके लिख देते हैं। 5005 हमारा आया था क्या, 5, 7, 11, 13, 5, 7, 11 और 13 ये हमारा आया था। और अब इसके लास्ट पार्ट को देखते हैं, 5वें को। 5वां है हमारा 7429, इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। क्वेश्चन था 7429, 7429। इसको सॉल्व करने के लिए ये तो 2 से कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं, 7 से भी नहीं, 8 से भी नहीं, 9 से भी नहीं, 10 से भी नहीं, 11 से भी नहीं। ये सीधा आपका कटने वाला है 17 से। 17 से कितनी बार में, 17 चौका 48, 17 चौका 68, 17 चौका 68 बार में कटाएंगे तो हमारा आएगा 74 में से 68 जाएगा तो 6 बचेगा, 6 और 2 62 हो जाएगा। फिर 17 51, 62 में से 51 घटाएंगे तो हमारा 11 आ जाएगा, और 11 और 9 119 हो जाएगा, 17 7 119 हो जाएगा। ये हमारा 17 के पहाड़ में कट जाएगा। अब इससे में 19 से कटाएंगे, 19 दूनी 38 कटाएंगे तो हमारा 38 घटेगा इसमें तो 5 बचेगा, तो 17 7 51 59 57 हो जाएगा। ये हमारा आएगा। तेज किसी के पहाड़े में आता नहीं है तो इसका यही गुणनखंड हो जाएगा। तो ये हमारा आया 7429 का गुणनखंड 17, 19 और 23। वैसे तो इसका गुणनखंड निकालना बहुत ही हार्ड रहा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत कम ही पूछे जाते हैं। मुझे तो लगता है कभी पूछे ही नहीं गए होंगे ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि इतना कौन निकालेगा। इतना निकालने से तो अच्छा कोई और ही क्वेश्चन बनाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आया, ये सारे नियम पता चल गए, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही जानकारी मैं लाता रहता हूँ। थैंक यू।